नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं और उसके बाद फिर 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी और फिर आपके सवाल होंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर से। और सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौटती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 52,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। चांदी का भाव 69,000 रुपए के ऊपर है और सोने चांदी में करीब 200 रुपए की मजबूती है। फेड की बैठक से ठीक पहले कीमतों में एक बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और अब मार्केट की नजर जो है वो फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है। क्या आउटकम आता है ब्याज दरों को लेकर, उसके बाद बाजार की तस्वीर और कुछ और साफ हो पाएगी, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्रूड की बात करें तो क्रूड की कीमतों में भी उछाल है। ब्रेंट क्रूड का भाव $41 के ऊपर निकल चुका है, 2% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $39 के ऊपर है, 2.5% ऊपर। और खबर ये आई है कि सेंट्रल यूएस की खाड़ी में तूफान से उत्पादन पर असर पड़ा है और अमेरिका के 25% उत्पादन पर तूफान का इम्पैक्ट पड़ा है, लिहाजा उससे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एपीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 95 लाख बैरल कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन की। और सोयाबीन का जो वायदा है वो नीचे है, 3900 रुपए के करीब है, करीब 7.25% की नरमी है। हाजिर में सोयाबीन की मांग कमजोर है। नई फसल में नमी की मात्रा ज्यादा होने से डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक की कीमतों में कमजोरी हावी है। कॉटन केक का वायदा 2% तक टूटा है। दिसंबर का वायदा 1900 रुपए के नीचे है। अनलॉक के बाद बाजार में सप्लाई लगातार बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। और मानसून सीजन के बाद मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव को लोकसभा में कल मंजूरी मिल गई है। अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू का डीरेगुलेशन, मतलब उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है सरकार का, वो हट जाएगा और किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच पाएंगे। कृषि उपज समझौते के आधार पर बेचने की अनुमति होगी। आपात स्थिति में ही सिर्फ स्टॉक लिमिट लगेगी। तो ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। क्या गोल्ड में जो एक मोमेंटम बनता हुआ हम देख रहे हैं इस वक्त फेड के ऐलान से पहले, तो क्या फेड के फैसले से पहले गोल्ड में बाइंग करके चलते रहना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखिए, कल हमने एक तेजी जो हमने 2 या 3 दिन तक बिल्डअप होते हुए देखी, उसके बाद में एक करेक्शन आ चुकी है और करेक्शन के बाद दोबारा जो अपसाइड है वो रिज्यूम हुआ है। तो फेड की बैठक के पहले फिलहाल मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फेड टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट तो देते रहते हैं। तो उसके चलते जो रीसेंट ट्रेंड है वो जारी है और रीसेंट ट्रेंड बाय का है, क्योंकि 50-500 से हमने लगातार तेजी बिल्डअप होते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है कल के हाईस को रीटेस्ट करेगी, यानी दोबारा एक बार हमें 52,150 से 52,200 के लेवल देख पाएंगे। तो उस टारगेट के लिए एक बार 51,900 के करीब बाइंग कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप होना चाहिए 51,750 का, तो वो रख के चलना चाहिए और अपसाइड में 52,150 का टारगेट होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 52,150 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अभी मार्केट है 51,943, मतलब आपको एक छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करते रहना है, किसी बड़े टारगेट की उम्मीद में अभी ना रहें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा तेजी मंदी के मूड में नहीं है। मार्केट एक छोटे दायरे में घूम रहा है और अच्छी बात यह है कि ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आपको ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। तो ट्रेड करिए, छोटे टारगेट पे प्रॉफिट बुक करिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, तो यह आपके लिए अच्छा ट्रेड बनता जाएगा। किसी बड़ी अभी तेजी या मंदी की उम्मीद में ना रहें, वहां पर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी में इस वक्त अमित जी 143 रुपए की मजबूती है, 69,123 का स्तर है एमसीएक्स पर चांदी में। चांदी में इस लेवल पर क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एकदम इमीडिएट मूव के लिए खेलना चाहिए और फेड की बैठक के पहले मैं कहूँगा कि जो भी ट्रेड लें वो प्योरली इंट्राडे लें। तो अनसर्टेनिटी नहीं रहती है इवेंट की। तो इसी वजह से मैं प्योरली इंट्राडे ट्रेड अगर बोलूँ तो 69,000 पे 69,000 पे चांदी में बाइंग की जा सकती है, 69,600 के टारगेट के लिए। और इस ट्रेड के लिए 68,650
इसका जो स्टॉप होगा वो काफ़ी रहेगा। तो प्योरली इंट्राडे मूव के हिसाब से ₹600 की तेज़ी आती हुई दिखती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे के लिहाज से 600 रुपए की तेजी आपको आती हुई दिख रही है, और आप कह रहे हैं कि 69,600 के टारगेट के लिए आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं। अभी भाव है 69,100 रुपए के आसपास। ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब हम बात करेंगे क्रूड की। क्रूड में अच्छी तेजी आई है, करीब करीब 2% दाम बढ़ गए हैं एमसीएक्स पर कच्चे तेल के, और 2900 रुपए के करीब क्रूड का भाव पहुंचा है। जो खबर आई है उत्पादन घटने की, उसका इमीडिएट इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन क्या मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा अमित जी आपसे, क्योंकि अगर इस फैक्टर को छोड़ दिया जाए, उत्पादन वाला जो फैक्टर नया आया है कम होने का, तो इसके अलावा बाकी के सारे फंडामेंटल क्रूड के कमजोरी हैं, चाहे वो डिमांड की बात कर लें, चाहे वो ओवरऑल सप्लाई की बात कर लें। तो ऐसे में जो उत्पादन अभी कम हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट प्राइस पर आया है, क्या वो पूरा इम्पैक्ट आ चुका है या अभी और इम्पैक्ट आना बाकी है? मतलब ये कि अभी इस लेवल पे खरीदें या अब ना खरीदें, दाम बढ़ गए हैं पूरे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से बाकी कमोडिटीज में मैं प्योरली एक इंट्राडे व्यू दे रहा हूँ, उसके हिसाब से क्रूड में भी इंट्राडे के लिहाज से 2850 पे खरीदा जा सकता है। हालांकि अपसाइड जो होगा, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, अपसाइड लिमिटेड होगा। 2930 2940 इस एरिया में जाके हो सकता है हम दोबारा मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखें। तो जो हरिकेन का एक थ्रेट है, उस वजह से पिछले 2 सेशंस में हमने तेजी बिल्डअप होते हुए देखी है। मुझे भी लगता है कि ब्रॉडली ये तेजी ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी। आने वाले दिनों में हम दोबारा जो है नीचे की तरफ रुख देख सकते हैं और 2600 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर की। और कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में आपको लगता है कि अभी बाई करके चलना चाहिए? कुछ गुंजाइश आपको दिख रही है तेजी की? मेरे हिसाब से कल हमने 531 से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आते हुए देखा था। 531 से 32 की जोन थी, और मुझे लगता है कि आज भी जो कॉपर का प्राइस है उसको पार करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि 529 पे बिकवाली करके चलना चाहिए, 531 के छोटे स्टॉप के साथ, और 526 का एक इंट्राडे टारगेट लिया जा सकता है। तो मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहां तक कॉपर की प्राइस का सवाल। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या जिंक में भी गिरावट आएगी, यहां भी सेल किया जाए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिंक में भी 196-196.20 इस एरिया में एक छोटा रेजिस्टेंस है, जो टेम्पररी है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा सेल ऑफ होगा, लेकिन हाँ 194 तक का एक करेक्टिव मूव हमें इंट्राडे में आता हुआ दिख सकता है। तो इस ट्रेड के लिए 195.50 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, और 194 का जो होगा टारगेट लेके चल सकते हैं प्योरली इंट्राडे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है कि अभी कमोडिटी में कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।